बार्सिलोना फैंस, माहौल गर्म हो रहा है। जिस तरीके की विंडो हम एज्यूम कर रहे थे कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भाई हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, चूड़ियां तोड़ डाली थी भाई बारसा फैंस ने, चूड़ियां तोड़ डाली थी, एकदम आंसुओं के भाई गंगा बहा दी थी इन्होंने। बट कहीं ना कहीं आई बिलीव ये जो रॉड्री वाला लिंक आया है, अब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं लोग। आई नो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई स्ट्राइकर नहीं आया, बट उससे रिलेटेड अपडेट है दोस्तों, उससे रिलेटेड अपडेट है। पागल हो गया है भाई जेरार्ड रोमेरो, पता नहीं कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। तो उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे, रॉड्री के ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे। जान वर्जिली से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट है, कैश इनकमिंग है बेसिकली। एंड यस भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे एल्वेरिज वाला जो मैं बात कर रहा हूँ। एंड भाई अगर इनकेस एल्वेरिज नहीं आता या फिर फरहान जाता है तो कौन ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा इस समय पे लीड कर रहा है उस रेस को, स्ट्राइकर साइनिंग की रेस को। लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले तो रॉड्री की कहानी के साथ। देखो मैटर आपको पता है, कि रॉड्री की साइनिंग अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई कैसे हो रही है। मतलब बार्सिलोना, एक स्टोरी कहती है कि बारसा चाहता था रॉड्री और वो सिर्फ बारसा ही चाहता था, और दूसरी स्टोरी कहती है कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं डिले किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि यार मेरे को पर्सनली समझ में आ रहा है कि रॉड्री को बारसा ही पसंद था, और आप बिल्कुल सही हो। बारसा फैंस इस बार आप बिल्कुल सही हो, आपके दिल में जो चल रहा है बिल्कुल वही हुआ है। बिकॉज उसके एजेंट ने सामने आके बोल दिया कि भाई रॉड्री ओनली वांटेड यहाँ पे बार्सिलोना, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बार्सिलोना में। इनफैक्ट रियल मैड्रिड ने काफ़ी अच्छा ऑफर उसको दिया था, जिसको बारसा ने लगभग मैच कर लिया है ऑलमोस्ट। एंड जब उसने देखा कि भाई बारसा इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे भाई उसने यही बोला कि थैंक यू रियल मैड्रिड, बट मेरे पास दूसरा ऑफर आ चुका है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी कहानियाँ रियल मैड्रिड की अप्रोच से रिलेटेड थी कि उन्होंने डिले कर दिया, रॉड्री इस वजह से पसंद नहीं करा, उसके एजेंट ने आके भाई क्लियर कर दिया कि भाई इट इज़ ऑल बिकॉज कि भाई बारसा इस रेस में घुसी। एंड यही रॉड्री चाहता था कि भाई अगर बारसा आती तो फिर तो मेरे लिए भाई बारसा इज द ओनली ऑप्शन दोस्तों, ओनली ऑप्शन। अब यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, तो रॉड्री के आने के बाद बजट तो पूरा ससुरा हिल जाएगा बबुआ, पूरा ससुरा बजट हिल जाएगा। बिकॉज रिपोर्ट्स आ रही थी कि बारसा ने 45 प्लस 15 मिलियन का एक ऑफर, जिसमें 45 प्लस 45 मिलियन की यहाँ पे ट्रांसफर फी होगी, 15 मिलियन का बोनसेस होंगे, ये एक भेजा था जिसको सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जो रिलायबल सोर्सेज हैं सिटी की तरफ से जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 70 मिलियन आएगी बिड, तो बात करी जाएगी। मेरे को पर्सनली लगता है दोस्तों कि 60 मिलियन कैश टाइप का, ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट में, इतने तो अमीर है मैं नहीं, एक बार में दे देंगे, बट यस 60 मिलियन कैश एंड 5 मिलियन इन बोनसेस, या फिर 55 मिलियन कैश एंड 10 मिलियन इन बोनसेस में डील डन हो जानी चाहिए। लेट्स होप कि बारसा इसको जितनी जल्दी हो सके डन कर दे। बारसा फैन से ज़्यादा कोई खुश नहीं होने वाला है। एंड भाई यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि भाई बारसा एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी फास्ट वर्क कर रही है, बिकॉज दे वांट कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक की जो ट्रेनिंग है ना उसका पार्ट बने रॉड्री। अब नेक्स्ट वीक तो दोस्तों मंडे से लेके फ्राइडे तक होता है, तो पॉसिबली दोस्तों वो मंडे को साइन हो सकता है, या फिर पॉसिबली दोस्तों थर्सडे को भी साइन हो सकता है। तो यू नो कि भाई ये सारी चीज़ें कितनी डिले हो सकती हैं। बट अच्छी बात है दोस्तों, हमारे इस प्लेयर की रेस में जो दो बड़े क्लब थे बारसा एंड रियल मैड्रिड, उसमें से रियल मैड्रिड ने अपना भाई बस्तरा समेट लिया है। दे हैव सेड कि भाई उनका ट्रांसफर विंडो क्लोज हो चुका है, अनटिल अनलेस कोई प्लेयर यहाँ से जाता है, मूव करता है, या फिर भाई कुछ एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट अपॉर्चुनिटी आती है सामने, दे विल ओनली देन भाई यहाँ पे मार्केट में उतरेंगे। एल्स भाई उनका रैप अप हो चुका है मार्केट से। तो यस भाई यहाँ पे डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड न्यूज़। बट किसके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है? फ्रैंकी डियोंग के लिए दोस्तों इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। बिकॉज जिन लोगों को पता है भाई बार्सिलोना में फ्रैंकी डियोंग की पोजीशन अब बहुत ज़्यादा खतरे में। अगर रॉड्री पूरा सीजन फ्री रह जाता है ना दोस्तों, फिट रह जाता है, तो यहाँ पे देर इज़ वेरी गुड चांस कि भाई फ्रैंकी डियोंग को गिनी के 5-10 गेम्स ही मिलेंगे। हाँ, वो रॉड्री को कहीं ना कहीं यहाँ पे अब मतलब हमारी बेसिकली नंबर 1 चॉइस बन जाएगा डीएम पोजीशन में रॉड्री। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को साइड लाइन कर दिया जाएगा धीरे धीरे। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस भाई यहाँ पे कि भाई रॉड्री के आने के बाद फ्रैंकी डियोंग अगले सीजन में बारसा छोड़ सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्यों होगा दोस्तों यहाँ पे देखो, फ्रैंकी डियोंग एक समय पे अपना सर पीट रहा होगा कि भाई मैं क्यों इंजर्ड हो गया, क्यों मैंने वो डिसीजन ले लिया वर्ल्ड कप में भाई इंजरी के साथ खेलने का। बिकॉज अभी उसको 3 से 4 महीने लगेंगे आने में वापस। इतनी देर में भाई रॉड्री कर देगा काम भाई, वो वर्ल्ड कप में क्या फॉर्म से खेल रहा था।
एंड उसके बाद उस पर ही कंटिन्यू करना चाहिए उसको भाई, इफ एवरीथिंग गोज राइट भाई, देयर इज नो इंजरीज एंड समथिंग लाइक दैट अभी। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग फिलहाल 3 से 4 महीने तो कहीं नहीं आने वाला है, और अगर आता भी तो धीरे धीरे आएगा। अब यहाँ पे रॉड्री और बर्नाल दो ऐसे प्लेयर्स है दोस्तों जो कि उसकी जगह खाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि कौन होने वाला है, वो है बर्नाल। ऑब्वियसली फ्रैंकी आएगा तो बड़े गेम्स में हम लोग फ्रैंकी और रॉड्री को देखेंगे, बर्नाल को शायद से मिनट्स कम मिले, बट फिलहाल ये जो 3-4 महीने हैं दोस्तों, इसमें बर्नाल को इनफ टाइम मिलने वाला है, उसकी ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर होने वाली है। एंड दिस इज वाई एक्चुअली आई थिंक कि भाई अगले सीजन में फ्रैंकी डियोंग बारसा छोड़ सकते हैं, बिकॉज वी वांट यहाँ पे रॉड्री, ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च करे तो वो रॉड्री खेलेगा डीएम वाले रोल में, एंड बर्नाल टू लर्न फ्रॉम रॉड्री यहाँ पे कि किस तरीके से खेलना है आगे इन फ्यूचर। फ्यूचर तो बर्नाल है ना हमारा, मतलब फ्रैंकी डियोंग तो मतलब अभी करंट है, बट फ्यूचर हमारा बर्नाल है ऑब्वियसली भाई, 19 साल का लड़का है। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है कि भाई बर्नाल को लोन पे भेज देते हैं और फ्रैंकी एंड यहाँ पे रॉड्री के साथ अपन लोग काम चला लेते हैं, फिर भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं अगले सीजन में कुछ देखना चाहिए अपने को फ्रैंकी डियोंग का, थोड़ा पैसे वहाँ से भी कुछ रिकूप करने चाहिए जो रॉड्री में खर्च हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों जान वर्जीली वाले केस में। भाई जान वर्जीली अचानक से दोस्तों क्लब ब्रूज आती है एंड उसको मेडिकल के लिए सीधा बुला लेती है। दैट मीन्स दे आर पेइंग भाई उसका रिलीज क्लॉज 12 मिलियन का जो है, जिसमें से बारसा को भी 4.5 मिलियन अपने को मिलने वाले हैं। 40% वी होल्ड ना, मतलब तो अपने को मिल रहे इतने पैसा, 5 मिलियन के अराउंड अपने को मिल रहा है। अगेन भाई एक बढ़िया कैश इंजेक्शन हो रहा है, रॉड्री पे काफ़ी खर्च होगा, कसाडो को भी सेल करेंगे हम लोग, जिसकी अभी हम लोग अपडेट करें। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों जान वर्जीली वाला एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है, वो ऑलरेडी पहुँच चुका है क्लब ब्रूज में, और यहाँ पे डेफिनेटली भाई उसका ट्रेनिंग जो भी मतलब मेडिकल होता है वो हो रहा होगा या फिर होएगा आने वाले दिन में। कसाडो के बारे में बात करें दोस्तों तो बार्सिलोना ने यहाँ पे 30 मिलियन के बिड आई थी अल हिलाल से, एंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये आपने न्यूज़ पहले भी सुन ली थी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि 30 मिलियन इज द अमाउंट जो कि आ रही है कसाडो के लिए। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि 15-20 मिलियन की सुन रहा था मैं यार, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिप्रेस तो नहीं हुआ था, बट मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि यार हमारे प्लेयर्स की वैल्यू ही नहीं लगा रहा कोई। भाई बर्नाल के 35 मिलियन मांग रहे हैं, 15 मिलियन मांग रही ये प्रीमियर लीग के क्लब्स 15 मिलियन की बिड मार रहे हैं यहाँ पे। तो यस भाई यहाँ पे 30 मिलियन अल हिलाल दे रही है, बट जो कि बारसा उनसे पर्टिकुलरली सऊदी क्लब से दे वांट मोर, 40 मिलियन का वेट कर रहे हैं हम लोग। अगर वो 35 दे देते हैं तो शायद से ये डील डन हो सकती है, बिकॉज वी नीड दिस कैश फॉर आपका रॉड्री ऑब्वियसली। एंड अगली न्यूज़ जिस पे हम लोग आने वाले हैं, जो कि भाई जेरार्ड रोमेरो ने बिल्कुल ऐसा मतलब कर दिया है। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता भाई, जेरार्ड रोमेरो भाई निको विलियम्स के केस में भाई बंदा पगला गया था, बोल रहा था कि वो आएगा 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 आएगा। एंड जब बड़े 2 सोर्सेज ने, एफएफ पोलो ने बोला कि भाई यहाँ पे शायद से ये निको विलियम्स नहीं आ रहा है, तो जेरार्ड रोमेरो वाज द गाय जिसने भाई ये कंफर्म किया। हम लोग सब फैंस लोग बोल रहे हैं पागल हो गए हैं लोग, साला झूठ बोल रहे हैं, बट जेरार्ड रोमेरो को ये चीज़ इंटरनली पता चल चुकी थी कि भाई निको विलियम्स ने कर दिया है घपला। एंड यहाँ पे दोस्तों आज इंटरेस्टिंगली दोस्तों यहाँ पे उसने पोस्ट किया, लेट मी जस्ट रीड दैट स्टेटमेंट भाई। ऑब्वियसली स्पेनिश में तो थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट किया है ऑटोमेटिकली गूगल एंड ट्विटर ने, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आई एम इवन थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ ट्रिप टू मैड्रिड। ठीक है, ये स्टार्टिंग है बेसिकली, जस्ट टू गेट योर अटेंशन भाई यहाँ पे। तो एक्चुअल पोस्ट क्या है, गेट रेडी फॉर समथिंग बिग बिकॉज व्हाट will happen next week will be very powerful, very powerful. I am even thinking about taking a trip to Madrid. तो देखो दोस्तों आप समझ रहे हो यहाँ पे कि कुछ तो होने वाला है, और मैड्रिड में कौन है? तो देखो दोस्तों कुछ तो होने वाला है नेक्स्ट वीक, पर्टिकुलरली भाई मंडे ट्यूसडे में। एंड यू नो भाई मैड्रिड में कौन है इस समय पे, या फिर कौन आने वाला है, कोई प्लेयर कौन सा आ सकता है? रॉड्री नहीं होगा बाय द वे दोस्तों, वो होगा एल्वारेज। 10 तारीख को रिपोर्ट करेगा, वो सिमोने से बात करेगा कि भाई मुझे जाना है, मेरे को नहीं पसंद भाई तू, ना ही मेरे को तेरा चेहरा पसंद है, ना मेरे को उस गिलमरीन का चेहरा पसंद है, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे बख्शो। तो ये चीज़ बोलने के बाद भी अगर भाई इन पर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो एल्वारेज को रख ही लेंगे वो लोग। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये बात जब होगी, और पर्टिकुलरली सिमोने के साथ बात होगी, तो सिमोने कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई इतना समझदार तो है कि एक ऐसे प्लेयर को रखने की जरूरत नहीं है जो कि भाई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ही इज द की प्लेयर, एंड एट द सेम टाइम ही इज अर्निंग मच 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 मोर मनी देन भाई जो कि उसका सब्स्टिट्यूट है सॉरलॉथ यहाँ पे। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एल्वारेज वाला मैटर है, और इसीलिए इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है यार जेरार्ड रोमेरो भाई। अब देखो दोस्तों एल्वारेज आता है नहीं आता वो बात की बात है, बट ये लोग कहीं ना कहीं प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं।
इन्होंने अभी फिलहाल सॉर्लोथ को बेचने का प्लान किया है एथलेटिको मैड्रिड ने। दे आर लुकिंग फॉर समवेयर अराउंड 40 मिलियन के अराउंड यहाँ पे पैसा, और इतना पैसा हर कोई क्लब देने के लिए तैयार नहीं है। यूवेंटस देने के लिए तैयार नहीं, जो कि इंटरेस्टेड है सॉर्लोथ में, बट यहाँ पे देर आर क्लब्स फ्रॉम भाई टर्की जो कि इंटरेस्टेड हैं, 40 मिलियन दे सकते हैं, तो यहाँ पे सॉर्लोथ जा सकता है। सॉर्लोथ की जगह पे यहाँ पे व्लाहोविक आ सकता है, तो एक कहीं ना कहीं बाइट है रिलेटेड टू एथलेटिको मैड्रिड। एंड यहाँ पे फिर ओशिमेन के चांसेस भी बन सकते हैं इन फ्यूचर अगर एल्वारेज जाता है तो। अब देखो बारसा में रॉड्री आएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो भाई एल्वारेज आ जाए, और उसके बाद बारसा फैंस खुश हो जाएंगे भाई, इतना खुश हो जाएंगे मतलब पगला जाएंगे भाई। बट इतना मत पगला जाना कि भाई एफएफपी कैलकुलेट करना मत भूल जाना, कितना पैसा लगेगा भाई यूलियन एल्वारेज एंड रॉड्री की डील पे। तो लेट्स कैलकुलेट भाई, यहाँ पे यूलियन एल्वारेज 130 मिलियन में पॉसिबली होगा, 5 साल का हम लोग उसको एमेटाइज करेंगे, 26 मिलियन पर ईयर का ये बनता है, और 18 मिलियन की उसकी हम लोग सैलरी देते हैं दोस्तों। रॉड्री को अगेन भाई मैं 65 मिलियन जो मैंने बोला है मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ। हम लोग उसको 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बाय द वे साइन कर रहे हैं एज पर लेटेस्ट अपडेट, क्या पता +1 हो उसमें, तो वो देखी जाएगी। 16.25 मिलियन के अराउंड यहाँ पे बताया जा रहा है ये एमिटाइज होगा अगर आप 4 साल के उसमें कैलकुलेट करते हैं। एंड 30 मिलियन की ग्रॉस सैलरी बताई जा रही, होपफुली इसमें भाई बोनसेस इंक्लूड हो, 15 मिलियन की नेट सैलरी उसकी या फिर 16 मिलियन की सैलरी यहाँ पे हो। तो टोटल मिला के दोस्तों एफएफपी में ये सब चीज़ कैलकुलेट करने के बाद ट्रांसफर फी, सैलरी ऑफ एल्वारेज, ट्रांसफर फी एंड रॉड्री का यहाँ पे इंक्लूड करने के बाद, सैलरी इंक्लूड करने के बाद अपने को ईयरली 90 मिलियन का हिट पड़ रहा है, जो कि मैं छाती पे लेने को तैयार हूं। मैं ये हिट दोस्तों एकदम बिल्कुल छाती पे लेने को तैयार हूं, बिकॉज वी आर गेटिंग पॉसिबली दोस्तों, जो कि इस मार्केट में आप दो बेस्ट प्लेयर्स उठा सकते हो। इस मार्केट में दोस्तों जो टहल रहे हैं ना, मतलब बाहर घूमने निकले हैं ना, बिकने के लिए आ रखे ना, दीज 2 प्लेयर्स आर द टॉप प्लेयर्स भाई, दीज आर द क्रीम एक्चुअली। तो हम लोग उनको लेके आ रहे हैं दोस्तों। बाकी सब ने जो उठाया है डायमंडे गुड इनफ भाई, दे आर गुड भाई, दे आर गुड, बट दीज प्लेयर्स आर भाई जो एक्चुअली आपकी टीम का लेवल बहुत ऊपर लेके जाते हैं। 90 मिलियन का हिट एफएफपी पे पड़ेगा, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। बट हमने काफ़ी हद तक यहाँ पे भाई मैनेज किया है। लेवेंडोस्की 38 मिलियन का हमने यहाँ पे एफएफपी कम किया है। फरान टोरेस अगर बिक जाता है, जो कि मैं चाहता हूं कि लात मार के निकाला जाए उसको, 45 मिलियन अगर मिनिमम लेके चलेगी भाई, आता है यहाँ पे, प्लस उसकी 10 मिलियन की सैलरी बचेगी तो 55 मिलियन ही हो गया। पिछले अमाउंट को आप ऐड कर लो, थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंप न्यू की वजह से हमारी, मुझे पर्सनली लग रहा है वेज लिमिट भी बढ़ेगी, तो ये 90 मिलियन एडजस्ट करना इज नॉट दैट मुश्किल। कसाड़ो बिकेगा, रूनी बारजी बिकेगा पॉसिबली दोस्तों, रूनी बारजी समवेयर अराउंड 12 से 15 मिलियन में बिक सकता है, विच अगेन इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर बारसा। प्लस हम लोग उसमें सेल ऑन क्लॉज भी रख सकते हैं इतने के अंदर, अगर हम लोग बेचते हैं तो आगे फ्यूचर बहुत बढ़िया। अब ये सब हो गया दोस्तों। फरान टोरेस अगर चले आता है तो कौन है, एंड अगर एल्वारेज नहीं आता तो कौन है वो स्ट्राइकर जिसके ऊपर बारसा आंखें गड़ा के बैठी हुई है, एंड दैट इज भाई वियरियल का स्ट्राइकर। आप लोगों को पता है भाई, मिका टार्जे, ठीक है, मिका टार्जे, जो भी जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं, जब आ जाएगा तो देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन क्या है, तब अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ही इज़ वेरी गुड भाई स्ट्राइकर। अगर हम बात करें फरहान से मिलता जुलता है, थोड़ा सा बेटर है फरहान से टेक्निकली, तो टेक्निकल डिटेल्स में तब जाएंगे जब हम लोग प्रॉपर लिंक्स आने लगेंगे। बट अभी अगर देखें तो जो एक मेजर न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे, कि मिनिमम टू मिनिमम भाई बारसा को 60 मिलियन के अराउंड यहाँ पे खर्चा करना पड़ सकता है मेरे टाक्जे के लिए, इतना वियरियल मांगेगी बारसा से। तो एल्वारेज के लिए अगर आप 130 मिलियन देने के लिए तैयार हो, एंड ये जो हमने मैथ का जिम्नास्ट हमने जो किया यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग भाई फिट बैठ सकते हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स, तो भाई मेकाटाजे भी बैठ ही जाएंगे भाई विथ रॉड्री यहाँ पे। बट ये नहीं होगा दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये नहीं होगा कि भाई आप एल्वारेज को भी ले आओ, आप रॉड्री को भी ले आओ, एंड आप एक्सपेक्ट भी करो कि भाई मेकाटाजे भी आ जाए यहाँ पे। तो भाई इज नॉट कमिंग, मेकाटाजे नहीं आ रहा है अगर एल्वारेज आ रहा है तो, एंड अगर एल्वारेज नहीं आ रहा तो फिर तो मेकाटाजे या फिर कोई सा भी पादजे आ जाए भाई, क्या फर्क पड़ता है फिर अपने को भाई, है ना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ।